वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलास समुद्रम में NACIN के नए कॉम्प्लेक्स का किया इफ्तिताह। वजीर आजम ने नुमाइश का भी किया दौरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के लिपाक्षी में मशहूर वीरभद्र स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। तेलुगु में रामायण का सुना पाठ। वजीर आजम ने श्री राम जय राम का भजन भी गाया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने मेघालय के तुरा में मुख्तलिफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की 3 खवातीन को चेक और सर्टिफिकेट किए तकसीम। खवातीन से हुकूमत की फलाही स्कीमों का फायदा उठाने की अपील। रामनगरी अयोध्या में आज से प्राण प्रतिष्ठा की रस्म का आगाज। 7 दिन तक जारी रहेगी खुसूसी पूजा अर्चना। सुप्रीम कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह तनाज़ा केस में हाई कोर्ट के सर्वे कमिश्नर की तकरीर पर लगाई रोक। मुतनाज़ जगह का सर्वे फिलहाल नहीं होगा। 23 जनवरी तक जवाब दाखिल करने को कहा। ईडी ने राजस्थान के साबिक वजीर महेश जोशी के ठिकानों पर मारा छापा। जल जीवन मिशन से मुताल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 6 से ज्यादा मकामात की तलाशी भी ली। शुमाली भारत के कई हिस्सों में कोहरे की वजह से रेल और हवाई ट्रैफिक शदीद मुतासिर। 10 से ज्यादा रियासतों में 3 दिन तक बारिश का है इम्कान। ऑस्ट्रेलियन ओपन में सुमित नागल की शानदार फतेह। पहले राउंड में 31वें सीट याफ्ता अलेक्जेंडर बोबल्क को दी शिकस्त। रमेश कृष्णन के बाद पहले भारतीय हैं जिन्होंने ग्रैंड स्लैम में किसी सीट याफ्ता खिलाड़ी को दी शिकस्त। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से आप खबरों की नजर डालते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्य साई जिले के पलासमुद्र में नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स बिलवास्ता टैक्सेस और नारकोटिक्स के नए कैंपस का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने एक नुमाइश का भी दौरा किया। 500 एकड़ पर मुहित ये एकेडमी बिलवास्ता टैक्सेशन और नारकोटिक्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन के मैदान में सलाहियत साजी के लिए हुकूमत का आला तरीन इदारा है। यह आलमी मेयार का तरबियती इदारा इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसरान के साथ साथ मरकजी इत्तेहादी खदमात, रियासती हुकूमतों और शराकतदार ममालिक के अफसरान को तरबियत फराहम करेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के अपने दौरे पर हैं। वजीर आजम ने लिपाक्षी के वीरभद्र मंदिर का दौरा किया और पूजा की। अयोध्या में अजीमुशान राम जन्मभूमि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा तकरीब से सिर्फ 6 दिन पहले वजीर आजम का ये दौरा बहुत अहम है। लिपाक्षी को रामायण में एक खास मुकाम हासिल है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहां जटायु जख्मी होकर गिरे थे। जटायु ने रावण का रास्ता रोकने की कोशिश की जो मां सीता को ले जा रहा था। इस दौरान रावण के हमले में जटायु शदीद जख्मी हो गए थे। मरने से पहले जटायु ने भगवान राम को बताया कि मां सीता को रावण जुनूब की तरफ ले गया था। फिर भगवान राम ने उन्हें मोक्ष दे दिया। वजीर आजम ने लिपाक्षी के वीरभद्र मंदिर में रामकथा से मुताल्लिक पेशकश भी देखी।
वजीर आजम का ये दौरा नासिक में श्री कालाराम मंदिर के दौरे के चंद रोज बाद हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नासिक में दरियाए गोदावरी के किनारे वाक़ई पंचवटी का दौरा किया था, जहां उन्होंने मराठी में रामायण का पाठ सुना, जिसमें भगवान राम की अयोध्या आमद को बयान किया गया था। आज वजीर आजम ने वीरभद्र मंदिर में तेलुगु में रामायण का पाठ सुना। నిరుపమకర భక్తి నిరతుడై చేరి భరతుండు ధవళాత పత్రంబు బట్ట ఆసుమిత్ర పుత్రులద్ధినిద్దరును ఆసన్నులై బట్టనాల వట్టము। आगे बढ़ते हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के शुमाल मशरक के सह-रोजा दौरे का आज दूसरा दिन है। सदर जमहूरिया ने मेघालय के तूरा के बालचिक हवाई अड्डे में सेल्फ हेल्प ग्रुप में सर्टिफिकेट और चेक तकसीम किए। इसी के साथ सदर जमहूरिया ने सेल्फ हेल्प ग्रुपों की खवातीन से खिताब करते हुए मुल्क की तरक्की में खवातीन की अहम शिराकतदारी के बारे में बताकर आगे बढ़ने की तहरीक दी। सदर जमहूरिया ने हुकूमत की खवातीन को बाइख्तियार बनाने के मंसूबों के बारे में खवातीन को बेदार किया। उन्होंने कहा कि समाज में खवातीन की शिराकतदारी बढ़ाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश कर रही है। The Government of India is making every possible effort to ensure that women contribute actively and in large numbers in the socio-economic development of the country. Several steps have been taken to improve women's participation in the workforce. Many protective and supportive provisions have been included in labor laws. The government has launched many schemes which have proved helpful in raising the standards of living of women. सदर जमहूरिया ने खवातीन को बताया कि दुनिया में भारत सबसे आगे हो, इसके लिए मुल्क की खवातीन की हौसला अफजाई करना बहुत जरूरी है। यहाँ के लोग भारत को देखते रहेंगे। ये काम करने के लिए हम सबका सहयोग जरूरी है, महिलाओं का भी। अपने आप को कभी कभी कहते हैं हम तो अनपढ़ है, हम तो कुछ नहीं जानते, ऐसे नहीं है। आगे बढ़ने के लिए पढ़ा लिखा केवल एकमात्र माध्यम नहीं है। आप आगे बढ़ सकते हैं। हर हाल में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सहयोग गवर्नमेंट कर रहे हैं, इसीलिए आप भी उस सुविधा का आप लीजिए, उस सुविधा लीजिए, सुविधा के बारे में जानिए और लीजिए और आगे बढ़िए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाजे में फिलहाल मुतनाज़े जगह का कोई सर्वे नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर की तकर्री के इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल आवरी पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि सर्वे के हवाले से हिंदू फरीक का मुतालबा वाज़ेह नहीं है। मस्जिद कमेटी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू फरीक को नोटिस जारी करते हुए 23 जनवरी तक जवाब तलब किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़ैली अदालत में ज़ेरे इल्तिवा तमाम मुकदमात को समाअत के लिए अपने पास मुंतकिल कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट इसकी मजीद समाअत कर सकती है, लेकिन हाई कोर्ट सर्वे के सिलसिले में आगे नहीं बढ़ेगी। और ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद के सील बंद बाथरूम की सफाई के लिए हिंदू फरीक की मांग को मंजूर कर लिया है। अदालत ने सफाई के अमल को जिला मजिस्ट्रेट की निगरानी में अंजाम देने की हिदायत दी है। मुस्लिम फरीक ने भी हिंदू फरीक के इस मुतालबे पर कोई एतराज नहीं किया। बीजेपी लीडर राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि गरीबी हटाओ का नारा जो 65 साल से सुना था, आज उनके लीडर राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके आवाम को धोखा दे रहे हैं। उस वक्त की हुकूमतों ने आवाम को धोखा दिया और आज भी कांग्रेस का वही हाल है। 65 साल गरीबी हटाओ का ढोंग, अन्याय लोगों पर, और पिछले 9 साल, 9.5 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने उनके काम और उनके डट के काम के कारण, उनके नीतियों के कारण, गरीब कल्याण का जो उनका फोकस रहा है, उसके कारण ये आज देखने को मिल रहा है। और ये एक थोड़ा आयरनी भी है कि जो लोग आज न्याय के बारे में या न्याय तोड़ो या न्याय जोड़ो जो भी कहते हैं,
वही लोग थे जो 65 साल गरीब और गरीबी के बारे में स्लोगन करते थे, और नरेंद्र मोदी जी के सरकार के बाद ही गरीब कल्याण का ऐसा एक ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट देखने को मिला है। मरकजी कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने भारत मंडपम में मुनक़िदा DPIIT के स्टार्टअप और स्टेट रैंकिंग अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत की। पीयूष गोयल ने अपने खिताब में कहा कि भारत में सियाहत के शोबे में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं, जिससे रोजगार में इजाफे के साथ साथ मुल्क माशी तौर पर मजीद मजबूत होगा। Remarkable potential in the field of tourism. Tourism provides huge economic activity. Tourism provides huge jobs and work opportunities. Tourism has the potential to truly take a common man also into the ecosystem of tourism, because it has a variety of opportunities, variety of things that are associated with tourism, which can expand work, job, economic activity and incomes for those startups who come up with smart ideas around tourism. G20 शेरपा अमिताभ कांत ने डायरेक्टर टू मोबाइल इंडिया G5 ब्रॉडकास्ट समिट में शिरकत की और DD न्यूज के साथ एक खुसूसी बातचीत में कहा कि ये नई टेक्नोलॉजी भारत को मजीद बुलंदियों पर ले जाएगी। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने अमिताभ कांत से खुसूसी बातचीत की। अमिताभ कांत G20 के शेरपा यहाँ पर मौजूद हैं इंडिया हैबिटेट सेंटर में। उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये जो समिट है ये कितना फायदेमंद होगा भारत के लिए। सर, जिस समिट में आप आए, क्या लगता है कि इससे कितना आने वाले दिनों में फायदा मिल सकता है? नहीं, ये बहुत ही क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है जो IIT कानपुर ने संख्या लैब के साथ डेवलप की है। उससे आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, सीधे कनेक्टिविटी आपको चिप के थ्रू मिल जाती है। तो गाँव में, टायर 2, टायर 3 सिटीज़ में फिर इंटरनेट कनेक्टिविटी की आवश्यकता नहीं होगी, और उससे आप भारत में जितनी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट्स की जितनी स्कीम है, एजुकेशन की हो, दीक्षा हो, स्वयं हो, स्कीम्स का बेनिफिट आपको वहाँ मिल जाएगा और उसके फॉर्म्स आप भर सकते हैं। और ये बहुत मेरे विचार से नई स्कीम है। इसमें केवल एक चीज़ है कि टेलीफोन्स ये डायरेक्ट टू मोबाइल है, तो मोबाइल्स पे थोड़ा टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना पड़ेगा, और वो चेंज लाने के लिए पॉलिसी चेंजेस की आवश्यकता है, कुछ रेगुलेशन की आवश्यकता है, जिसपे ये पायलट प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद ये मैच्योर टेक्नोलॉजी है। जो IIT डायरेक्टर जो थे अभय करांदकर जी, जो आजकल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया कि ये मैच्योर टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए भारत को इसमें लीडर बन के निकलना पड़ेगा, और ये बहुत ही मेरे विचार से देश को आगे ले जाएगी ये टेक्नोलॉजी। बहुत शुक्रिया। अमिताभ कांत जो G20 के शेरपा हैं, उनका कहना है कि जो ये 5G ब्रॉडकास्ट जो समिट है और जो नई टेक्नोलॉजी इससे ईजाद हो रही है, या आने वाले दिनों में हिंदुस्तान को बहुत फायदा जो है इससे मिलेगा। कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ राजेश राज, DD न्यूज, दिल्ली। और बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। लोकसभा इंतखाबात के ताल्लुक से बीजेपी सदर JP नड्डा ने मुल्क की तमाम लोकसभाओं को क्लस्टर्स में तकसीम किया है। 3 से 5 लोकसभा सीटें एक क्लस्टर में रखी गई हैं। नड्डा ने तमाम क्लस्टर इंचार्ज को पहले मीटिंग भी बुलाई है। ये मीटिंग आज बीजेपी हेडक्वार्टर एक्सटेंशन में होगी। यूपी को भी 20 क्लस्टरों में तकसीम किया गया है। इसमें हारी हुई सीटों के 5 क्लस्टर बनाए गए हैं। और ED ने राजस्थान जल जीवन मिशन केस में राजस्थान के साबिक वजीर महेश जोशी के घर पर छापा मारा है। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात में वजीर महेश जोशी से जुड़े लोगों के ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। आज ED ने तीसरी बार जल जीवन मिशन मामले पर छापा मारा है। इससे पहले भी ED की टीम ने राजस्थान में जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में 25 मकामात पर छापे मारे थे, जिसमें IAS सुबोध अग्रवाल के मकामात भी शामिल थे।
और झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट को अपना बयान रिकॉर्ड कराने पर रजामंदी जाहिर की है। ईडी के 8वें सम्मन के बाद सोरेन ने बयान के लिए अपनी रजामंदी दी है। 8वें सम्मन के जवाब में वजीर आला ने एजेंसी को खत लिखा कि वो 20 जनवरी को अपनी सरकारी रिहायशगाह पर अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। बीजेपी के तर्जुमान शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस लीडरों को निशाना बनाते हुए किन किन मसाइल पर कांग्रेस ने समझौता करने का फैसला किया है। क्या कांग्रेस ये भी भूल गई है कि अरविंद केजरीवाल की हुकूमत ने दिल्ली असेंबली में एक करारदाद मंजूर की थी जिसमें कहा गया था कि 1984 की फसादात के लिए राजीव गांधी का भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए। आम आदमी पार्टी एक समय पर कांग्रेस को भ्रष्ट कहकर कहती थी कि कुछ भी हो जाए बच्चों की सौगंध खाते हैं, इनके साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। और आज स्थिति देखिए कि अलग अलग जगहों पर अलायंसेस कर रहे हैं। परंतु सिद्धू जी, मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि आप आज ये आरोप तो लगा रहे हैं, दिल्ली में ये लोग गठबंधन कर रहे हैं, चंडीगढ़ में ये लोग गठबंधन कर रहे हैं, बताइए कि ये वही कांग्रेस पार्टी को 84 के नरसंहार के लिए जिम्मेदार पाते हुए राजीव गांधी का भारत रत्न मांगने की बात दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने की। अब बताइए किसने कॉम्प्रोमाइज किया? क्या सिद्धू जी और कांग्रेस मानती है कि राजीव गांधी जिम्मेदार थे और भारत रत्न वापस लिया जाना चाहिए, या आम आदमी पार्टी ने 84 के नरसंहार के अपराधियों को बख्श दिया है क्योंकि गठबंधन करना है? आगे बढ़ते हैं। राजधानी दिल्ली में यौम जमहूरिया की तैयारियां जारी हैं। 26 जनवरी को होने वाली परेड के लिए दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गुज़िश्ता कई दिनों से जवानों की रिहर्सल जारी है। घने कोहरे और शदीद ठंड के दरमियान भी जवान बड़े जोशो खरोश के साथ रिहर्सल करते हुए नजर आए। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से मुताल्लिक पूजा की रस्म का आज से आगाज हो गया है, जो 22 जनवरी को मुकम्मल होगी। 7 दिनों का ये मुकम्मल प्रोग्राम राम जन्मभूमि ट्रस्ट की तरफ से पेश किया गया है, जिसके मुताबिक तकरीब का आगाज आज तपस्या और कर्मकुटी पूजा के साथ होगा। इसके बाद मूर्ति को 17 जनवरी को मंदिर में दाखिल कराया जाएगा। इसके बाद हर रोज मुख्तलिफ किस्म की पूजा होगी। रामलला की मूर्ति को 18 जनवरी को असल मुकाम पर मुकर्रर करदा वक्त पर नस्ब किया जाएगा। गुज़िश्ता 70 बरसों से पूजा की जा रही मूर्ति को भी नए मुकाम पर रखा जाएगा। रसूमात के इख्तिताम के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। इंडिगो ने 15 जनवरी से मुंबई और अयोध्या के दरमियान बराह रास्त परवाजें शुरू कर दी हैं, जिससे भारत की मालियात की राजधानी मुंबई और उत्तर प्रदेश के अयोध्या के दरमियान आमोदरफ्त आसान हो जाएगी। इससे रामलला के दर्शन के लिए आने वाले अकीदतमंद कम वक्त में आराम से अयोध्या पहुंच सकेंगे। बाईस जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा तकरीब के सिलसिले में अयोध्या की कवरेज के लिए इत्तलात और नशरियात की वजारत की तरफ से बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए हैं। इस पर हमारे नुमाइंदे विशाल बैरिस्टो ने इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी अपूर्व चंद्र से खास बातचीत की। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी अपेक्षाएं हैं और एक्साइटमेंट भी है। मेरे साथ हैं सेक्रेटरी INB, जिनके पास स्वास्थ्य का भी चार्ज है। सबसे पहले उनसे बात करेंगे। सर, किस तरह का मीडिया अरेंजमेंट्स है वहाँ पर? अयोध्या में जैसा आपने कहा कि बहुत ही मीडिया की रुचि है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया, राष्ट्रीय मीडिया और रीजनल मीडिया सबने वहाँ रुचि, बहुत भारी मात्रा में वहाँ पर जो है मीडिया जाएगा, ऐसा हमारी अपेक्षा है। तो वहाँ पर क्योंकि अयोध्या छोटी जगह है, सब मीडिया को वहाँ पर जाके सुचारू रूप से सब वो कवरेज कर पाएँ, इसके लिए हम एक बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मीडिया सेंटर वहाँ बना रहे हैं। काम वहाँ पर ऑलरेडी शुरू हो चुका है। मंदिर के अंदर भी उनको एक स्लॉट दिलवाएं, जिससे वो मंदिर में भी जाके अपना कैमरा के साथ कवरेज कर सके। ये पूरा का पूरा हम जो है व्यवस्था कर रहे हैं। और विदेशी मीडिया के लिए किस तरह का अरेंजमेंट रहेगा? विदेशी मीडिया वहाँ पर पूरी तरह से वेलकम है। जिनको भी जो भी भारत के अंदर आज विदेशी मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं, J वीज़ा के ऊपर जो भी यहाँ J1 वीज़ा पे आए हुए हैं, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे। दूरदर्शन 4K में इस पूरे को कवर कर रहा है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स रहेंगे और कैसे दूरदर्शन से बाकी चैनल्स फ़ायदा उठा सकते हैं? G20 के समय दूरदर्शन ने एक नया आयाम शुरू किया था। भारत में पहली बार 4K का ब्रॉडकास्ट शुरू किया था और अब यही उन्होंने मंदिर के अंदर भी 40 कैमरा लगा के
जो दूरदर्शन फिर से 4K का ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बहुत खुशी की बात है। और फिर पब्लिक ब्रॉडकास्टर के अपने उसको निभाते हुए दूरदर्शन ये अपना जो ब्रॉडकास्ट है सब चैनल्स के साथ क्लीन फीड शेयर करेगा। सर एक आखिरी सवाल, क्योंकि फुटफॉल बहुत ज़्यादा रहेगा और आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री भी है, तो किस तरह के अरेंजमेंट्स रहेंगे वहाँ पर? हेल्थ की दृष्टि से, क्योंकि वहाँ बहुत भारी संख्या में श्रद्धालु आने की अपेक्षा है, तो वहाँ पर जो है दो चीज़ें रहती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ का रोकथाम और इमरजेंसी रिस्पांस। कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए एयरपोर्ट पे या जहाँ भी होगा वहाँ पर हम जो है लोगों की स्क्रीनिंग वगैरह करने की व्यवस्था कर रहे हैं। और बाकी जो इमरजेंसी रिस्पांस है वहाँ पर उसमें राज्य शासन के साथ केंद्र शासन पूरी तरह से संपर्क बनाए हुए है। एक वहाँ श्री राम अस्पताल है जो अयोध्या में ही है, 120 बेड का है, वहाँ इमरजेंसी बेड अभी हाल ही में शुरू किए गए हैं, 10 बेड। और राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज है जो 350 से 550 बेड अभी 30 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। वहाँ पर 50 इमरजेंसी बेड हैं, वेंटिलेटर्स हैं, सब कुछ पूरी तरह से वो सुसज्ज है। उसमें भी केंद्र शासन का काफ़ी आर्थिक योगदान रहा था। और अभी एम्स के ट्रॉमा सेंटर ने वहाँ पर 200 हेल्थ प्रोफेशनल्स की वहाँ पर ट्रेनिंग करी है पिछले 4 दिनों में, जिससे कि इमरजेंसी के अंदर किस तरह से रिस्पॉन्स किया जाए। और हमारे जितने भी केंद्रीय हॉस्पिटल्स हैं, एम्स रायबरेली, एम्स गोरखपुर, PHU वाराणसी, एम्स दिल्ली, ये सब अलर्ट रहेंगे अगले 1 महीने तक। और एक जो नई बात है कि भीष्म इमरजेंसी रिस्पांस करके एक जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक तैयार किया है, उसको हम अयोध्या में वहाँ पर लगा रहे हैं, जिससे कि अगर कोई भी इमरजेंसी रिस्पांस का हो तो उसमें वर्ल्ड क्लास हमारा रिस्पांस रहे। तो ये थे सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय, जिनके पास हेल्थ का भी चार्ज है। आपकी सेहत से लेकर कवरेज तक सब चीज़ों की जिम्मेदारी इनका मंत्रालय उठा रहा है, और आइए और अच्छे से उसको कवर कीजिए। कैमरामैन राजेश रिक्की और सुनील के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, DD न्यूज़ दिल्ली। और अयोध्या में न सिर्फ सजावट और नई तामीर पर तवज्जो दी जा रही है, बल्कि इसके माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए भी मुकम्मल मंसूबाबंदी की जा रही है। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने शोर और फिजाई आलूदगी को कम करने के लिए अयोध्या में पिंक ऑटो सर्विस शुरू की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के जनरल सेक्रेटरी चंपत राय ने हुकूमत के इस इक़दाम की तारीफ की है। सड़क परिवहन के लिए कोई भी किसी प्रकार का प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इस प्रदूषण से मुक्त ये वाहन उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या के जनता के लिए उपलब्ध कराया है। बहुत ही अभिनंदनीय, प्रशंसनीय प्रयास है और बड़ी संख्या में समाज को अधिक से अधिक सुविधा दिलाने का उत्तर प्रदेश सरकार का ये प्रयास, इसको मैं अभिनंदन करता हूँ। और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से सदारती नामजदगी की पहली दौड़ जीत ली है। रिपब्लिकन पार्टी की पहली कॉक्स रियासत आइवा में मुनक़िद हुआ इस कॉक्स के नताइज में डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं। वहीं भारतीय निजात विवेक रामस्वामी ने ट्रंप की हिमायत करते हुए अमेरिकी सदर के ओहदे के लिए अपना दावा तर्क कर दिया है। DRDO मुकम्मल तौर पर देसी तपस ड्रोन प्रोजेक्ट को बरकरार रखेगा, जिसे दरमियानी ऊंचाई और तवील मुद्दती ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट लेबोरेटरी इस पर काम करेगी। ड्रोन के डिजाइन को बेहतर बनाने और इसकी सलाहियत को बढ़ाने के लिए काम किया जाएगा, ताकि इसे ज्यादा ऊंचाई पर परवाज के लिए ज्यादा मौजू बनाया जा सके। काबिल जिक्र है कि तपस ड्रोन का दिफाई दस्तों ने तजुर्बा किया है। तजुर्बात के दौरान यह 28,000 फीट की बुलंदी तक पहुंचने में कामयाब रहा और 18 घंटे से जायद परवाज का तजुर्बा भी कामयाब रहा। एक टेस्ट में बहरिया के अफसरान ने कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद चंद घंटों तक ड्रोन को बहराए अरब के ऊपर उड़ाया। और जराये के मुताबिक तपस ड्रोन को उड़ान भरने के लिए लंबे रनवे की जरूरत नहीं पड़ती और इसे जजीरे के इलाकों में छोटे एयरफील्ड से भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
और भारत के सुमित नागल ने ऑस्ट्रेलियन ओपन में दुनिया के 31वें नंबर के खिलाड़ी अलेक्जेंडर बुबल को शिकस्त देकर तारीख रकम की। सुमित नागल ने बबलिक को 6-4, 2-6, 7-6 से हराकर दूसरे राउंड में जगह बनाई। वो 1989 में रमेश कृष्णन के बाद पहले भारतीय बन गए जिन्होंने किसी ग्रैंड स्लैम में किसी सेट याफ्ता खिलाड़ी को शिकस्त दी। सुमित नागल ने तवील अरसे तक चोट से लड़ने के बाद अपनी फिटनेस दोबारा हासिल की है। सुमित ने क्वालिफाइंग मुहिम में भी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और अपने 3 क्वालिफाइंग मैचों में एक भी सेट नहीं हारा। उन्होंने 2021 के ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन ड्रॉ में जगह बनाई थी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।